नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 21 नवंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी नवमी, जो कि देवठनी एकादशी से पहले पड़ने वाली नवमी होती है, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं और किसी किसी जगह पर इसे आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने इस दिन का कितना बड़ा महत्व होता है कई बार अपनी कथाओं में बताया है। अगर आपकी कोई मनोकामना कोई काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, श्वास, दमा, किडनी, लीवर से संबंधित, या फिर आप जिस कार्य में हाथ डालते हो आपको सफलता नहीं मिल रही है, कार्य सिद्धि नहीं मिल रही है, आपके कार्य अटक रहे हैं, पूरे हो ही नहीं रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि इतना ज्यादा बीमार है कि वो अंतिम सांसें गिन रहा है, बहुत ही भारी रोग भारी बीमारी उसे हो चुकी है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, तो आंवला नवमी के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए और अपने कार्यों में सिद्धि पाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आंवले के जल का उपाय रात को अपने ही घर पर आपको करना है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। परंतु पूज्य गुरुजी ने कहा है आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन आपको भूल करके भी ये कुछ कार्य को नहीं करना चाहिए, वरना आपको दोष लगता है और इतना भारी दोष लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को, पूरे कामों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। अक्षय नवमी, आंवला नवमी का जो महत्व होता है ना, वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन किया गया जो दान होता है, देखिए आप पूरे साल ना कुछ दान जरूर करते हैं, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, दीप दान तो हमेशा आपको करना है, लेकिन उस दान का पुण्य फल आपको कब प्राप्त होता है आप नहीं जानते हो, शायद आपको अगले जन्म में प्राप्त हो। परंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार जब स्कंद पुराण जो भी शिव महापुराण या विष्णु पुराण, जितने भी महापुराण है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन किया गया जो दान होता है ना, उसका पुण्य फल उस जीव को जीते जी प्राप्त हो जाता है, दिन प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा दिन होता है ये। साथ ही साथ इस दिन अगर कोई व्यक्ति एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में लगा भी देता है ना, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती महाराज। और जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर के भोजन कर लेता है, उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा हमेशा बढ़ती हुई रहती है, उसका वंश हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षय नवमी का दिन कितना बड़ा त्योहार होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, एक एक करके सभी उपायों को बताते चले जाएंगे, चाहो तो नोट कर लीजिए आपको कैसे कैसे करना है। पहला जो उपाय है ना, वो है बीमारी को लेकर के। अगर आपके परिवार में किसी भी कोई सदस्य है जिसे कोई भारी रोग भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, बहुत परेशान हो चुके हैं, खर्चा केवल हो रहा लेकिन उसकी रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती भी है, छुट्टी ही नहीं मिल रही है, इतना ज्यादा बीमार है ना, तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी हो जाए, आंवला नवमी के दिन इस वाले उपाय को करना। उस व्यक्ति के नाम और गोत्र से परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कुछ नहीं चाहिए, अपने घर का शुद्ध जल लेना, सिंपल। ठीक है, कहाँ से लोगे, जिसमें इस कलश में से आप जल पीते हो उसी कलश में से, और इसके अंदर आप क्या डाल देना, आंवला। अगर आपको इस तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हरा आंवला मात्र एक, और अगर आंवला ऐसा नहीं मिलता है तो आपको मार्केट में इस तरीके का सूखा नार या सूखा जो हो आंवला होता है ना, ये पूरे 12 महीने मिलता है, तो आप इस तरीके का आंवला लेना और इसी वाले कलश में डाल लेना। ये जो कलश का जल है आंवला नवमी के दिन
अगर आपके घर में ही महादेव जी का कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर इस उपाय को कर सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई भी चाहे छोटा ही मंदिर क्यों ना हो, बस वहां पर शिवलिंग जरूर रखा हुआ रहे। वहां पर आपको जाना है या घर पर ही आपको जाना है। कब? रात को 9:15 पर आपको ये उपाय करना है। रात के 9:15 पर क्रम है इसका महाराज, उसी तरीके से करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अगर आपका परिवार का कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है ना आपके लिए, तो क्या करना होगा? उस व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोलना। बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जो कर रहा है उसके लिए नहीं, बीमार का नाम और गोत्र बोलना, और इस पूरे जल को देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। 9:15 रात को आंवला नवमी के दिन, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री मंत्रा श्राक्ष श्री मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता भता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसका कुछ पार्ट आपको इकट्ठा कर लेना है। जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती है या आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है ना, उस व्यक्ति को जाकर के इस जल का कैसे भी करके थोड़ा सा आचमन करा देना। उसके मुंह में गुरुदेव ने कहा कि अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसे छुट्टी मिल जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे ये बहुत ज्यादा बीमार है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसके शरीर को आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, तो सिर्फ और सिर्फ आंवला नवमी के दिन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपका कोई कार्य काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की कार्य सिद्धि के लिए, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी से संबंधित कार्य हो, चाहे कार्य हो किसी भी तरीके का कार्य हो, या फिर आप किसी भी कार्य में हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस चलाया सफलता नहीं मिली, किसी जगह पर जा रहे हो, आपको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। हर एक काम में कार्य सिद्धि के लिए, अपनी कामना पूरी करने के लिए, जिस कार्य में आप हाथ डालो उस कार्य में सफलता के लिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है ना, इस वाले उपाय को कर लेना और उसके बाद चले जाना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए आपको अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी के दिन एक आपको घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक कोशिश करना गाय के घी का हो, गोल बत्ती इसके अंदर लगाना, गोल बाती है ना, और थोड़े से गेहूं के दाने जरूर ले लेना। जब भी आप दीपक लगाते हो तो आपको आसन लगाना जरूरी है, गेहूं के, चावल के, या फिर हरे मूंग के, बाजरा के, किसी के भी आपको आसन जरूर लगाना है। वो थोड़े से ले लेना और आपको चाहिए होगी इस तरीके से मोली। मोली मार्केट में मिल जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी मोली चाहिए, ले ली। इन दोनों चीजों को लेकर के आंवला नवमी के दिन आपको चले जाना होगा। आंवले के पेड़ के नीचे कभी भी आप चले जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होगा। अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे आसन जरूर लगा देना। दीपक प्रज्वलित करके अपने घुटनों पर बैठ करके हाथ जोड़ करके महादेव जी से कामना करनी है। और पश्चात आपने जो मोली ली है, इस मोली को इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है, और बाकी की जो मोली है ना, वहीं छोड़ देना, लेकर के नहीं आना है, तोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी की मौली को वहीं पर छोड़ देना। छोड़ देने के पश्चात अपनी कामना कह करके घर की तरफ चले आ जाना। ठीक है, दूसरा जो दिन आएगा ये तो करोगे आप। आंवला नवमी के दिन जो दूसरा दिन आएगा वो होगा दशमी का दिन, कार्तिक मास की दशमी का दिन। तो दशमी के दिन सुबह सुबह वापस यहाँ पर जाना, गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक लेकर के यहाँ दीपक प्रज्वलित करना। पहले आसन जरूर लगा देना, और ये जो मौली आपने एक दिन पहले बांधी थी, इस मौली को यहाँ पर खोल लेना और अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। दाहिने हाथ में बांध लेना और इसके पश्चात आप किसी भी कार्य के लिए चले जाना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जो भी कार्य अटका हुआ रहेगा ना, वो पूरा होगा ही होगा। अपने दाहिने हाथ में इसको बांध लेना।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। परंतु इस वाले ये जो मौली वाला उपाय है ना, इसे आप किसी भी नवमी के दिन कर हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, छोटा सा उपाय। आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे आपको जाना है। किसी भी समय चले जाना आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर के आपको इस वाले श्रोत का पाठ करना है। ध्यान रखना का जब भी आप श्रोत करें, सामने एक दीपक जरूर जला ले, गोलबत्ती का, गाय के घी का। यह श्री कनक धारा श्रोत, इसका इतना बड़ा महत्व होता है महाराज। अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन की जो व्यक्ति इसका पाठ आंवले पेड़ के नीचे करके, आंवले पेड़ के नीचे बैठकर के कर भी लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन की कमी जीवन भर नहीं होती है, हमेशा उसके घर में संपदा बढ़ती रहती है। जिस कामना को लेकर के वो इस काम को करता है, उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। ये है आपकी बीमारी के लिए। लेकिन कौन सी वाली बीमारी, वो चीज ध्यान से सुनना। पहला जो उपाय मैं बताऊंगा वो होगा निमोनिया। देखिए, इसके अंदर में दो तरीके की बीमारी के बारे में बताऊंगा। पहला, अगर आपके घर में किसी को निमोनिया है, श्वास की बीमारी है, दमे की बीमारी है, किडनी की है, लीवर की है, चलने में वो हांफ जाते हैं, हांफनी छूट जाती है, तो उसके लिए ये जो पहला वाला उपाय है, ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आंवला नवमी के दिन आपको लेना होगा गाय का कच्चा दूध, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। ठीक ध्यान रखना, इस दूध को आपको तांबे के लोटे के अलावा किसी में भी ले लेना, तांबे के लोटे में मत लेना। और पूरा लोटा भर के आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर के समर्पित कर देना। जिस व्यक्ति को भी निमोनिया, श्वास, दमा, किडनी, लीवर और चलने में हांफने जैसी समस्या, उसकी वापस आपको कोई भी दवाई वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही दिन में उसका जो फल होता है ना, वो जीते जी उस जीव को मिल जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और जो उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा वाला उपाय है, इसमें अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है, बार बार उसकी तबीयत खराब होती रहती है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है, अगर उसकी कोई तबीयत है वो सही रहती ही नहीं है, मोशन चेंज हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके का ये सबसे अद्भुत उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नवमी तिथि के दिन किया जाता है। आपको घर पर क्या करना है, आटे का इस तरीके से चौमुखी दीपक तैयार करना है। आटे का ध्यान रखना, इसके अंदर आपको लगानी है 4 बाती। आप चित्र में देख रहे हो तो 2 बाती लगा कर के रखिए, एक इधर से निकाल दी, एक इधर से निकाल दी है ना, आपको 4 बाती लगानी है। ऐसे 1 2 3 4 लगा दी। फिर इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा तिल का तेल। कौन सा तेल? सफेद मिल जाए तो सफेद तिल का तेल, काला मिल जाए काले तिल का तेल, लेकिन आपको तिल का तेल से ये आधा भरना है, आधा और आधा किर से भरोगे सरसों के तेल से सरसों का तेल। इस तरीके से आधा तेल का तेल, आधा सरसों का तेल भरना। बत्तियों को अच्छे से उस तेल में डुबो लेना। डुबोने के पश्चात इसको कर लेना आप प्रज्वलित, इसको प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के तक आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार उतारना है? 21 बार। किस महादेव जी के नाम से ये उपाय करोगे? नरसिंह महादेव जी के नाम से। नरसिंह महादेव जी के नाम से 21 बार उतारना। लेकिन उतारने से पहले आपको एक काम करना है, जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उसका दिन बोलना है, वार बोलना है, तिथि बोलना है, समय किस समय कर रहे हो। और इसका जो समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया शाम को 6 से लेकर के 6:30 के बीच में, शाम को। ठीक वार, तिथि, दिन, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 21 बार आपको उतारना है नरसिंह महादेव जी के नाम से। और आपके घर की जो चौखट है, उस चौखट पर नहीं, चौखट से थोड़ा सा दूर इस दीपक को रख देना। नवमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उस बीमार व्यक्ति के लिए ना, उसके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष, ये जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।